हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एक्टिवा के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। आज के वीडियो में इस गाड़ी के बारे में पूरी हम जानकारी आपको देंगे कि इसका आपको क्या प्राइस पड़ जाएगा, क्या कलर ऑप्शन है, क्या क्या इसके अंदर आपको न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइज़, ये है न्यू एक्टिवा जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये आपको स्पेशल एडिशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें बेसिकली आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। पहले जो मॉडल आता था वो आपको एक्टिवा 6G के नाम से आता था, लेकिन अब जो मॉडल आ रहे हैं वो आ रहा है नॉर्मल एक्टिवा जो कि स्टैंडर्ड है। एंड दूसरा आता है आपको जो एक्टिवा डीलक्स स्पेशल एडिशन, या डीलक्स में आपको मिल जाएगी। ये जो अभी अवेलेबल है, ये जो है ये स्पेशल एडिशन डीलक्स में है। और इसका एक अनदर मॉडल आता है जो कि आता है एक्टिवा H स्मार्ट। उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ फीचर्स इन दोनों गाड़ियों से अलग हैं। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्टिवा डीलक्स स्पेशल एडिशन। सबसे पहले आप गाड़ी का लुक चेकआउट एक बार कर लीजिए। ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल, एंड यहाँ अपन साइड से देखते हैं तो ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिक सा जो एक्टिवा में होता है सेम वही है, ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है इसके लुक्स में। बाकी ये रियर प्रोफाइल है। बाकी अगर बात करें इसके अंदर क्या आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, तो ये जो डीलक्स का स्पेशल एडिशन है तो आपको मेनली तो इसमें ग्राफिक्स का चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्का से यहाँ पे स्पाइडर नेट की तरह आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। कलर काफ़ी अच्छा है, ये ब्लू कलर है। और बाकी इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस हैं। इस मॉडल के अंदर आपको LED हेडलैम्प का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो इंडिकेटर हैं वो आपको नॉर्मल बल्ब वाले मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है ये इसकी ग्रिल है वो आपको क्रोम में देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये स्पेशल एडिशन का आपको बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। सेम ग्राफिक्स इसमें आपको यहाँ पीछे की साइड में मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा देखने में अच्छा फील कर रहा है। बाकी एक्टिवा का 3D लोगो, यहाँ पे पहले 6G लिखा आता था, लेकिन अब ये मॉडल चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पे नॉर्मल एक्टिवा लिखा आता है। और बात करें रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आपको नॉर्मल एक्टिवा में पहले मिलता था सेम प्रोफाइल आपको वही देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो लाइट वगैरह इंडिकेटर का सेटअप है वो पहले की तरह ही है, बिल्कुल उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करा गया है। ये E20 की बैजिंग यहाँ पे लगी हुई है। बाकी इस साइड भी एक्टिवा की बैजिंग आपको मिल जाएगी 3D में। बाकी ये जो साइलेंसर है इसका जो कवर है ये ग्लोसी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। बाकी ये इसका इंजन का कवर है, एयर कूल्ड इंजन है, इसलिए यहाँ पे इसका एयर का सेटअप दिया हुआ है। आप ये कुछ माइनर से चेंजेस हैं। बाकी इसके अंदर आपको ये वाला सेटअप देखने के लिए मिलता है इग्निशन का, जो आपका बूट स्पेस और आपका फ्यूल लिड, जो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको अलग से अपनी चाबी निकाल के नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें स्पीडोमीटर की, तो आपको नॉर्मल एनालॉग वाला देखने को मिलता है। इन लोगों ने अभी तक कोई भी डिजिटल वाला सेटअप इसके अंदर नहीं दिया है, तो ये एक हल्का सा ड्रॉबैक है। बाकी कुछ एनालॉग भी काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, कोई इतनी बुराई वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों को एनालॉग पसंद आता है, काफ़ी लोगों को डिजिटल पसंद आता है। बस मेरे हिसाब से डिजिटल में आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये है गाड़ी का आपका कोई किल स्विच, और ये स्मार्ट सेल्फ है, आप यहीं से इसको बंद कर सकते हो, यहाँ से आप इस गाड़ी को चालू कर सकते हो। तो चालू करके मैं आपको साउंड वगैरह बाद में सुना दूंगा। बाकी एक्सीलेटर हैंडल बार की ग्रिप काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ आपको हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहीं से आप गाड़ी में पास दे सकते हैं। बाकी ये इंडिकेटर का है, साइड इंडिकेटर्स या हॉर्न। और अगर बात करें इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ आपको इसमें 90-90-12 का टायर साइज़ मिल जाएगा। बाकी इस मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन आता है, तो आपको अलॉय व्हील के साथ गाड़ी एक काफ़ी अच्छा फील देती है। पहले एक्टिवा के अंदर अलॉय व्हील नहीं आता था, तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोला था कि इसके अंदर अलॉय व्हील देना चाहिए, तो कंपनी ने अब आपको अलॉय व्हील इसके अंदर दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी मडगार्ड का लुक काफ़ी अच्छा है, मडगार्ड आपको मेटल का मिल जाएगा। बाकी ये फ्रेम जो आगे का है ये पूरा आपको फाइबर में मिलेगा। एंड जो साइड प्रोफाइल है, गाड़ी का रियर वाला हिस्सा है, वो आपको पूरा स्टील का मिल जाएगा। और बाकी फील काफ़ी अच्छा है। ब्रेक्स आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि कॉम्बी ब्रेक है, तो ABS का आप इसको चाचा का लड़का बोल सकते हो। बात करें साइड स्टैंड की, तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी आपको सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये है इसका इंजन, तो इंजन भी आपको एक ग्लोसी ब्लैक कलर के अंदर मिल रहा है, अच्छा फील है। आपको इसमें किक मिल जाता है, एच स्मार्ट में से किक आपको हटा दिया गया है, तो आपको उसके अंदर किक देखने के लिए नहीं मिलता है। ये फुटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी मैं इस चीज़ का बोलूँगा, इस चीज़ पे थोड़ा काम हुआ है कि हम यहाँ पे गाड़ी पे बैठे बैठे इसको आराम से अब खोल सकते हैं। तो पहले गाड़ी पे बैठे बैठे नहीं खुलता था, लेकिन अब ये खुल जाता है। तो इसके अंदर भी थोड़ा कुछ काम तो किया हुआ है। बाकी जो रियर टायर की अगर बात करें, तो रियर टायर आपको मिलेगा 90-100-10, तो आपको 10 इंच का इसके अंदर टायर देखने को मिलेगा। ब्रेक जो रियर ब्रेक है वो आपको
ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, बाकी यहाँ पे स्विंग सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको 109 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलेगा, 110 सीसी वाला वेरिएंट है ये। तो पहले 100 सीसी वाले वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील देखने नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपको 100 सीसी वाले वेरिएंट में भी अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल से इसको अलग बनाता है वो चीज़ ये है कि इसमें आपको अलॉय व्हील का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, और जो इसका हेडलैम्प है उसमें आपको हेलोजन मिलता है, और इसमें आपको एलईडी मिलता है। तो एलईडी हेडलैम्प से इसका लुक तो थोड़ा एनहेंस होता ही है, लेकिन इसकी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। हेलोजन सेटअप आपको फॉग वगैरह में गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं देता बिल्कुल, क्योंकि एलईडी के कंपैरेटिवली जो हेलोजन का लाइट होती है वो आपको फॉग के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो बात करते हैं इसकी की तो नॉर्मल सी जो एक्टिवा में आपको की देखने के लिए मिलती है, सेम वही चाबी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से आप अब गाड़ी की अपनी सीट ओपन कर सकते, आप इसको अगर ये सीट एंड फ्यूल यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इसको पुश करते हो तो आपका बूट स्पेस यहाँ पे खुल जाता है, काफ़ी अच्छा है। आपका हेलमेट वगैरह और थोड़ा बहुत सामान कुछ आपके बूट स्पेस में आ जाएगा। बाकी आपको इसमें एक फर्स्ट एड किट मिल जाएगी, एंड ये आपकी गाड़ी के टूल्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो ये आपको ऊपर ही फिट करके दिए हुए हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी फ्यूल का लिड देखने को नहीं मिलता जो कि पीछे जा चुका है, तो आप यहाँ से इसका फ्यूल लिड भी ओपन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्यूल लिड का आपको फ़ायदा ये है, खास करके लड़कों को है, रात के टाइम गाड़ी लेके निकलते हैं तो डिग्गी खोल के दिखाना पड़ता है उसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो आप यहाँ से बिल्कुल अपना फ्यूल आप यहाँ से इसके अंदर फिल करवा सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। बाकी आपको जो ग्रे ब्रिल है वो आपको ग्लॉसी कलर में ही देखने मिलेगा, जो आपकी गाड़ी के कलर का है वही आपको ग्रे ब्रिल इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको कलर के साथ सेम कलर का आपको ग्रे ब्रिल देखने को मिल रहा है। पहले ये सिल्वर कलर में आता था, और स्टैंडर्ड मॉडल में भी अभी आपको सिल्वर कलर में ही मिल रहा है। बाकी बात करें सीटिंग कंफर्ट की तो काफ़ी अच्छा है, सीट कंफर्ट बढ़िया है। आप लॉन्ग राइड पे भी थोड़ा बहुत जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे हल्का सा कुछ अपना बैग वगैरह टांगने के लिए आपको ये एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलता, पहले यहाँ पे आता था गाड़ी के अंदर। बाकी अगर लेग रूम की बात करें तो ठीक है, बढ़िया है, आपके पैर यहाँ पे फंसने नहीं वाले हैं। और अगर मीटर में देखा जाए तो यहाँ पे बेसिक से आपको एनालॉग मीटर मिलता है, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर, स्पीडोमीटर एंड ये आपका फ्यूल वगैरह दिखा देता है, एंड यहाँ पे इंजन लाइट आपको बताता है। बाकी अगर बात करें सेल्फ की तो स्मार्ट सेल्फ है, ये किल स्विच है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी चालू कर सकते हो। और एक चीज़ देखना, गाड़ी चालू हो जाएगी आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है कि सेल्फ आपका जो आवाज़ करता है सेल्फ स्टार्ट होने में, वो बिल्कुल यहाँ पे आवाज़ नहीं होती। जो गाड़ी का इंजन है वही आपको चालू सीधे मिलता है, तो काफ़ी पसंद आया मुझे ये वाला फीचर। तो इसका बात करें अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आपको 5.3 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा, जो कि E20 के साथ आता है। तो मतलब 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल से आप इसको गाड़ी को चला पाओगे। और अगर बात करें गाड़ी के माइलेज की तो माइलेज गाड़ी आपको कंपनी जो बताती है वो आपको बताती है 47। तो आपको हाईवे पे ये गाड़ी अगर आप नॉर्मली अच्छे से आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको एवरेज मेरे हिसाब से आपको 40 to 45 से ऊपर आपको एवरेज मिल जाएगा हाईवे पे। और अगर आप सिटी में इसको ड्राइव करते हो अच्छे से, मतलब अच्छे से का इन द सेंस आप इसके अंदर टायर प्रेशर वगैरह सही रख रहे हो, बाकी आप अगर सिंगल हो या डबल भी हो तो आपको गाड़ी एवरेज दे देगी 40 का, और 40 का एवरेज कोई मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। और बात करें इसके कलर्स की तो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, आपको इतने सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी के लिए। और अगर बात करें गाड़ी के प्राइस की तो गाड़ी का प्राइस आपको अराउंड भोपाल में, अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो आपको 98,000 समथिंग ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है, एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी का 78,000 है, लेकिन आपको ऑन रोड ये 98,000 से 1 लाख तक अराउंड आपको पड़ जाएगी आराम से। तो गाड़ी मेरे हिसाब से 1 लाख में कोई बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मैं इसको वैसे मोपेड का स्प्लेंडर बोलता हूँ, क्योंकि स्प्लेंडर जो गाड़ी है वो आपको मार्केट में हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको स्प्लेंडर मिल जाएगी, और हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको एक्टिवा भी मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है। और जो भरोसे वाली बात है आप इस पर कर सकते हो, तो इसका पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी कोई लो मेंटेनेंस गाड़ी है, कोई इसके अंदर हाई मेंटेनेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सक्सेस गाड़ी है। तो इसको मैं इसलिए मोपेड्स का स्प्लेंडर बोलता हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो था एक्टिवा के ऊपर, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप गाड़ी से रिलेटेड कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर आप मुझसे कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, दूसरी गाड़ी का या किसी चीज़ का भी वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो, मैं सेकंड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारे लोग हैं सब देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर लो, तो हमें एक सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है, तो उसके लिए ये कम से कम सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद।